नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और देश के बुलेटिन के वॉर रूम में आज हम एलएसी से चीन के सबसे बड़े गुनाह का पर्दाफाश करेंगे। गलफान के बाद भारत के साथ बोली का दिखावा करने वाला चीन धोखे की गोलियां भी अब चला रहा है। 7 सितंबर से पहले भी पीएलए ने फिंगर 3 और फिंगर 4 पर फायरिंग की थी। उधर भारत ने भी एलएसी पर जंगी सामान तैयार कर लिया है और इस बार की सर्दियों में जंग की गर्मी का एहसास हो सकता है। एलएसी के पार जिनपिंग के दरबार में भी हड़कंप है और भारत के खौफ में सेकेंड लेवल का अलर्ट जारी किया गया है। भारत चीन टक्कर पर सबसे विश्वसनीय कवरेज के लिए शुरू करते हैं देश का बुलेटिन। ड्रैगन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आने वाला। वो एक और शांति की बात करता है और दूसरी तरफ एलएसी पर फायरिंग करता है और सीमा पर अपने सैनिकों की संख्या भी बढ़ाता है। ड्रैगन के दोहरे चरित्र से दुनिया वाकिफ है। वो एक और शांति का संदेश देता है और दूसरी ओर युद्ध की तैयारी करता है, उकसावे की कार्रवाई करता है, चाहता है कि दुनिया उसे भोला समझे और वो पूरी दुनिया को युद्ध का गोला दे दे। अब खबर ये है कि ड्रैगन ने एलएसी पर फिर से अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ाना शुरू कर दिया है। ड्रैगन फायरिंग करता है, फिर अपनी ही बात से मुकर जाता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इससे पहले ड्रैगन ने पैंगोंग के उत्तरी इलाके में भी फायरिंग की थी। पीएलए ने 7 सितंबर से पहले फिंगर 3 और फिंगर 4 पर फायरिंग की थी। उत्तरी पैंगोंग इलाके में 100 से 200 राउंड फायरिंग हुई थी। वहां की हालिया स्थिति को देखने से ये पता चलता है कि एक महीने में सीमा पर चीन और ज्यादा आक्रामक हुआ है। अभी ड्रैगन की ओर से पीएलए के करीब 52,000 सैनिक चीनी सीमा की ओर तैनात हैं। उसने दक्षिणी पैंगोंग में 10,000 सैनिक तैनात किए हैं। लद्दाख में ड्रैगन ने 30,000 सैनिक और बढ़ाए हैं। तीनों जगहों को अगर एक साथ मिलाकर देखें तो सीमा पर ड्रैगन के करीब 50 बटालियन तैनात हैं। कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर ड्रैगन की पीएलए और भारत के शूरवीर आमने सामने हैं। भारत के वीर ड्रैगन की हेकड़ी को तोड़ने के लिए सीमा पर खड़े हैं। हालात कैसे भी हो, मां भारती की 1 इंच जमीन भी ड्रैगन के हाथ नहीं लगने वाली। अब ड्रैगन के दो मुहे इस चरित्र को क्या कहिएगा। एक ओर वो शांति के कबूतर उड़ाता है और दूसरी ओर वो सीमा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ाता है। अभी हाल ही में चीनी राजदूत ने कहा था कि हमें अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और महामारी से लड़ने पर ध्यान देना चाहिए। भारत और चीन अच्छे दोस्त हैं, लेकिन ड्रैगन की हरकत साफ बता रही है कि ड्रैगन के मुंह में राम, बगल में छुरी है। वो घात करने की ताक में बैठा है, लेकिन हमारे जवान भी उसकी हर चाल को नाकाम करने के लिए सीमा पर डटे हैं। अब की बार अगर युद्ध हुआ तो ड्रैगन की हस्ती मिटा देंगे। 29-30 अगस्त को एलएसी पर मुंह की खाने के बाद ड्रैगन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया है। 7 सितंबर को फिर से ड्रैगन आर्मी ने वही हिमाकत की। आप 100 सेकंड में देखिए 7 सितंबर को मुखपारी पर क्या हुआ था। गलफान, पैंगोंग, ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, मुखपारी हाइट। गलफान में भारत के सूरमाओं ने डरपोक ड्रैगन की हड्डियों में भूसा भर दिया। पैंगोंग में ऐसी पिटाई हुई कि प्राणों की भीख मांगते रहे जिनपिंग के जल्लाद। ब्लैक टॉप की चोटियों पर चीनियों के चीथड़े उड़े। हेलमेट टॉप पर ड्रैगन ब्रिगेड बाप बाप करके भागी और मुखपारी हाइट में रहम की भीख मांगते रहे लाल सेना के चंडाल। लेकिन इनका आका अड़ा है, वो युद्ध से कम कुछ चाह नहीं रहा। जिनपिंग को जंग का भूत सिरफिरा बना चुका है। 7 सितंबर 2020, मुखपारी हाइट, एलएसी। लद्दाख की चोटियां ढलते सूरज की लालिमा से सुर्ख लाल दिख रही थी। अंधेरा घना होता उससे पहले ही चीन कंपनी ने मुखपारी में दस्तक दी। हाईटेक हथियारों से लैस ड्रैगन आर्मी के जवान भारतीय इलाके में दाखिल होने वाले थे। तभी हिंदुस्तानी सूरमाओं ने उन्हें ललकारा, लेकिन घुसपैठिए रुके नहीं। ड्रैगन के जवानों के तेज कदमों ने हमारे जवानों को अलर्ट कर दिया। दुश्मन को आखिरी बार वार्निंग दी गई। उल्टे पार लौटने के बजाय चीनी जवानों ने हथियार लहराने शुरू कर दिए। भारतीय जांबाजों ने हवाबाजी कर रहे चीनियों को हद में रहने की चेतावनी दी, जिसके बाद ड्रैगन के 2 सैनिक भड़क उठे। झड़प शुरू होते ही भारतीय जवानों ने चीनियों को धुन दिया। जोरदार प्रहार से बौखलाए ड्रैगन के एक जवान ने पहले तो बंदूक तानी, फिर घबराहट में ट्रिगर दबा दिया। चीन की सारी चालाकी धरी की धरी रह गई है। घुसपैठ के रास्ते बंद हैं। हर अहम लोकेशन पर भारतीय सूरमा डटे हैं, लेकिन अभी जिनपिंग को अंदाजा नहीं आगे क्या होने वाला है। यह भारत की आक्रामक तैयारी का ही नतीजा है कि ड्रैगन के होश फाख्ता हो चुके हैं। भारतीय सेना अब लंबी लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। फॉरवर्ड एरिया की तस्वीर यह बता रही है कि हिंदुस्तान जंग के लिए कितना तैयार है।
ऐसा लग रहा है जैसे ड्रैगन का अंत आ गया है। अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भारत ने भी इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। ड्रैगन को बर्बाद करने वाले साजो सामान के साथ तैनात हैं। सीमा पर तनाव अभी भी बना हुआ है और कब तक बना रहेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन भारत के शूरवीर हर हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। फिलहाल LAC पर सेना ने जरूरत के सारे सामान जुटाने शुरू कर दिए हैं। 14 महीने से ज्यादा वक्त के लिए स्टॉक जमा किए जा रहे हैं। भारतीय सेना लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। सारा सामान फॉरवर्ड एरिया में पहुंचाया जा रहा है। एयरक्राफ्ट और सड़क मतलब धरती और आकाश दोनों से ही मोबिलाइजेशन की जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, सेना के जवानों के लिए स्पेशल टेंट भेजे गए हैं। फॉरवर्ड लोकेशंस पर ये टेंट लगाए जाएंगे। इस टेंट में -50 डिग्री तक की ठंड रोकने की क्षमता होगी। टेंट के अलावा खास कपड़े भी पहुंचाए गए हैं जो इतनी ठंड से हमारे सैनिकों को बचाएंगे। चीन भारत के रवैये से घबरा गया है। उसने सोचा ही नहीं था कि भारत ऐसा भी कर सकता है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी संसद में चीन को चेताया और कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन करारा जवाब दिया जाएगा। इस वर्ष की स्थिति, चाहे वो ट्रूप्स की स्केल ऑफ इन्वॉल्वमेंट हो या फ्रिक्शन पॉइंट्स की संख्या हो, वह पहले से बहुत अलग है। फिर भी हम मौजूदा स्थिति के शांतिपूर्ण समाधान के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं। इसके साथ साथ मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए भी तैयार हैं। अब ड्रैगन असमंजस में है। उसको समझ ही नहीं आ रहा कि वो अब किस कूटनीति के साथ आगे बढ़े। उधर ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि चीन शांति वार्ता जारी रखेगा, लेकिन साथ ही भारत से लगी सीमा पर युद्ध की तैयारी भी करेगा। उफ, ड्रैगन अब तेरा क्या होगा? चीन रोजाना गीदड़ भभकी वाला वीडियो जारी कर रहा है। आप देखिए उसकी झूठ की फैक्ट्री कैसे काम कर रही है। झूठ की फैक्ट्री से 1 मिनट 38 सेकेंड का नया वीडियो बनाकर रिलीज किया गया है। इसमें चीन की फूहड़ PLA अपनी झूठी ताकत दिखा रही है और युद्ध का माहौल बना रही है। ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि ड्रैगन की रेड आर्मी में ताकत है, वो कमजोर नहीं है। इस वीडियो को ड्रैगन के युद्ध का संदेश देने वाले कबूतर ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट किया है और लिखा है कि PLA ने 4500 मीटर ऊंचे तांगगुला पर्वत पर लाइव फायर ड्रिल की। तिब्बत मिलिट्री कमांड के एक रेजिमेंट ने ड्रिल किया और इसमें नए हथियारों का परीक्षण भी किया गया। मतलब शायद ड्रैगन ये मानता है कि जंग का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है और इस वीडियो में शायद वो यही बताना चाहता है। ड्रैगन रोज हर सुबह के साथ अपने प्रोपेगेंडा फैलाने के काम में जुट जाता है। वो इसके लिए चीन के रक्षा बजट का एक अच्छा हिस्सा खर्च करता है, लेकिन फिर भी हाथ लगती है सिर्फ नाकारी, आर्टिलरी, फाइटर जेट और मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अलावा इस वीडियो में बारूदी आतिशबाजी भी है और इसी आतिशबाजी पर इतराकर ड्रैगन हिंदुस्तान से युद्ध की मुनादी कर रहा है। दरअसल जो चीन कर रहा है वो उसके हताशा का सबूत है, जो उसकी सेना कर रही है वो उसके डर का प्रमाण है। सारी दुनिया परेशान है, लेकिन वो अपनी गिरी हुई हरकतों से बाज नहीं आने वाला। उसे लगता है कि इन वीडियोस से कोई असर पड़ेगा? जवाब है ना। अब चीन की इस चालबाजी से दुनिया परेशान हो चुकी है। उसकी खोखली ताकत की पोल खुल गई है। जिन हथियारों के दम पर ड्रैगन अपनी ताकत दिखाता है और दम भरता है, वो सब कूड़ा है। उसके खुद चोरी कर बनाए J-20 एयरक्राफ्ट को चीन के डिफेंस एक्सपर्ट ही नकार चुके हैं। पूरी दुनिया ड्रैगन के खिलाफ एकजुट हो गई है। प्रशांत महासागर में समर की तैयारी हो चुकी है। 4 देशों ने मिलकर ड्रैगन की घेराबंदी कर दी है। ये आवाज शायद वर्ल्ड वॉर की मुनादी है। ये आवाज ड्रैगन को खुला संदेश है। ये आवाज जिनपिंग के खिलाफ एकजुटता की गवाही है। ये आवाज जिनपिंग के PLA को हैसियत दिखाने की तैयारी है। प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग के द्वीप गुआम से विश्व के 4 देशों ने ड्रैगन के खिलाफ बिगुल फूंक दिया और युद्धाभ्यास किया। वैसे गुआम यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका के ही प्रशासनिक क्षेत्र में ही आता है। इस युद्धाभ्यास में अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना शामिल थी। मतलब ड्रैगन को पानी में डुबाकर मारने की तैयारी का रिहर्सल हो रहा है। ड्रिल के बारे में अमेरिकी नौसेना ने कहा कि प्रशांत महासागर में 4 देशों के युद्धपोत पानी में इकट्ठे हुए, पैसिफिक वैनगार्ड के युद्धाभ्यास को आगे बढ़ाया। कुछ दिनों पहले ही प्रशांत महासागर में अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया ने ये युद्धाभ्यास किया था जो 31 दिन तक चला था। अमेरिकी नेवी ने कहा कि इस युद्धाभ्यास में 8 जहाज, 1500 से ज्यादा नेवी के जवान,
एक पनडुब्बी और एक पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट भी शामिल थे। अभी ये युद्धाभ्यास आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा, लेकिन पिछले साल प्रशांत महासागर में जो युद्धाभ्यास हुआ था वो 11 दिनों तक चला था। इन चारों देशों ने अमेरिका की अगुवाई में ड्रैगन को खुला संदेश दे दिया है कि हम तैयार हैं समंदर में तुम्हारी औकात दिखाने के लिए, क्योंकि ड्रैगन हमेशा साउथ चाइना सी में विवाद करता रहता है। वहां भी समंदर के संसाधनों को हड़पने की चाल चलता रहता है। हालांकि अमेरिका वहां भी ड्रैगन को मात देने के लिए तैयार खड़ा है और अब प्रशांत महासागर में भी ट्रेलर दिखा दिया है कि अगर ड्रैगन नहीं माना तो पूरे एक्शन में फिल्म रिलीज होगी और ड्रैगन पानी भी नहीं मांगेगा और उससे जवाब देने और घेरने में जुट गए हैं। चीन की चालाक हरकतों पर लगाम लगाने के लिए भारत और अमेरिका ने मिलकर चीन को सबक सिखाने का ऐलान कर दिया है। भारत और चीन के बीच बढ़ रही तनातनी के बाद अमेरिका भारत के साथ पूरी तरह से खड़ा हो गया है। चीन की चालबाजियों का जवाब देने के लिए अमेरिका और भारत के बीच एक ऐसा समझौता होने जा रहा है जिसकी वजह से भारत की सैन्य ताकत में इजाफा होने वाला है। भारत और अमेरिका के बीच होने जा रहे इस बड़े सैन्य समझौते के बाद चीन के हर प्रोपेगेंडा को भारत की सेना पूरी मजबूती से नेस्तनाबूद कर पाएगी। दरअसल इस डील के तहत अमेरिका भारत को अत्याधुनिक ड्रोन मुहैया कराने जा रहा है। आधुनिक हथियारों से सुसज्जित ये ड्रोन भारतीय सेना की ताकत तो बढ़ाएंगे ही साथ चीन की हर चाल पर भी आघात करेंगे। भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा करने जा रहे ये ड्रोन किसी फाइटर जेट की तरह ही ताकतवर होंगे। ये ड्रोन हिंद महासागर में चीन और पाकिस्तान की कारस्तानियों पर भी नजर रखेंगे। दुनिया भर में साइबर सिक्योरिटी के लिए भी खतरा बन चुके चीन को उसकी औकात दिखाने के लिए जल्द ही भारत और अमेरिका साइबर सिक्योरिटी को लेकर भी एक अहम समझौता करने वाले हैं। दोनों देशों के बीच 5G टेलीकम्युनिकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना भी इस डील का हिस्सा होगा। ये समझौता चीन के हर तरह के साइबर अटैक से निपटने के लिए कारगर होगा। अमेरिका में 3 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव है। चुनाव से पहले ही दोनों देशों के बीच बेका यानी बेसिक एक्सचेंज ऑफ कोऑपरेशन एग्रीमेंट के तहत ये अहम डील डन होने वाली है, जहां इस डील के बाद भारत के साइबर सिस्टम की सिक्योरिटी को मजबूती मिलने जा रही है। ये समझौता ड्रैगन की जासूसी करने वाली हरकत पर भी रोक लगाएगी और जिनपिंग के जासूसी की बखिया उधेड़ देगी। भारत अमेरिका की गहरी दोस्ती के बीच होने वाले इस करार को देखकर ड्रैगन बेकरार हो उठा है। उसे इस बात का एहसास हो गया है कि अब वो किसी भी हाल में बच नहीं पाएगा और मौत के मुंह में जाएगा। स्पेन के ऑरेंस शहर के जंगलों में लगी आग से पूरे इलाके में हाहाकार मच चुका है। यह एक ऐसी आग है जो कि बुझने का नाम ही नहीं ले रही। ये आग है विनाशकारी आग, प्रलयकारी आग, सब कुछ जला देने वाली आग, इलाके को राख में तब्दील कर देने वाली आग, हजारों एकड़ के जंगलों को धुआं बना देने वाली आग, लाखों जानवरों को जला देने वाली आग, पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ देने वाली आग। स्पेन के ऑरेंज शहर में जंगलों में लगी आग कलेजा खपाने वाली है। इसकी बर्बादी इंसानों की कल्पना से परे होगी। जंगलों में अचानक लगी आग ने शहर के पास वाले जंगल को अपनी जद में ले लिया। यह आग ऑरेंज के उत्तर पश्चिमी प्रांत में लगी है। आग इतनी भयंकर है कि फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां इसे बुझाने में लगी हुई हैं, लेकिन यह आग बुझने का नाम नहीं ले रही। इसके लिए 120 सैनिक आग बुझाने के लिए भेजे गए हैं, लेकिन यह आग लगातार बढ़ती जा रही है। लोबियोस, विलेरिनो डी कोंसो और कुआलेड्रो के इलाके में यह आग और बढ़ने से चिंता बढ़ गई है। इस आग से जंगली जीव काफी प्रभावित हैं। अब तक इस आग ने कुल 3000 हेक्टेयर को प्रभावित किया है। आग की लपटों ने आसपास के गांवों में रहने वाले लोगों के घरों को तो सीधा प्रभावित नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों के खेत इस आग में जल गए हैं। लेकिन अगर आग आगे बढ़ी तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। कई देशों के शहरों में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। कैलिफोर्निया, ऑरेगन और उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में जंगल खाक हो गए थे। ये आग पर्यावरण पर बुरा असर डालती ही है, साथ ही वन्य जीवों की कई प्रजातियां भी खत्म कर देती है, जो हमारे इकोसिस्टम के लिए भयावह है। बड़ी खबर राजस्थान के कोटा से है, जहां पर कोटा में चंबल नदी में नाव डूबने से बहुत बड़ा हादसा हुआ है। नाव डूबने से 8 लोगों की मौत हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लापता लोगों के बारे में अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। नाव में 25 से 30 लोग सवार थे जब यह हादसा हुआ। ये लोग नाव से बूंदी के
कमलेश्वर धाम की तरफ जा रहे थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से दुख जाहिर किया गया है। तो राजस्थान के कोटा में चंबल नदी में यह बड़ा हादसा, दुखद हादसा, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और करीब 30 लोग इस नाव पर सवार थे जब यह हादसा हुआ। 25 से 30 लोग थे। 20 से ज्यादा महिलाएं बताई जा रही हैं, 12 बच्चे बताए जा रहे हैं। गोविंदा बरो पकड़ा, गोविंदा का और जितेश जेठानंदानी हमारे साथ पूरी जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। जितेश, बेहद ही दुखद हादसा, पूरी अपडेट बताइए, कैसे हुआ? बिल्कुल करुणा शंकर, ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे होंगे। कोटा के खातौली जिले के अंदर ये पूरा हादसा हुआ है। चंबल नदी में पूरी नाव जा रही थी। नाव के ऊपर ये 32 लोग करीब सवार थे, जिसमें महिलाएं 20 करीब और 12 करीब बच्चे थे। और साथ ही मोटरसाइकिल भी बताई जा रही नाव के ऊपर थी, जिसके कारण वजन ज्यादा हो गया और नाव का एक हिस्से में छेद था जब नाव शुरू हुई थी। और ये मंदिर जा रहे थे और मंदिर से पहले बीच रास्ते में ये हादसा हुआ और दर्दनाक हादसा है। अब तक 8 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं और लगभग 2 दर्जन से अधिक जो लोग हैं वो अभी इसमें गायब बताए जा रहे हैं। क्योंकि जहां पर ये नाव डूबी है, तस्वीरें देख रहे होंगे हमारे दर्शक, यहाँ पर 40 से 45 फुट नीचे गहराई में पानी है और गोताखोर मौके पर हैं। उनको भी समस्या आ रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स के माध्यम से लगातार वो कोशिश कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जिला प्रशासन भी मौके पर मौजूद है और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी मृतकों के परिवारों पर संवेदना जताई है। प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन दुखद हादसा। सबसे बड़ी बात ये करुणा की ये जो मसला है, इससे पहले भी इस तरह का घटना महज 20 दिन पहले इस तरह से नाव कोटा के चंबल नदी में बिल्कुल पलटी थी, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जाता। क्योंकि यहाँ पर क्यों तो रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर हो रहा है, रस्सी के सारे रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन दुखद बात यह है, चिंता की बात यह कि 2 दर्जन लोग अभी भी लापता है। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।